कैसे हो आप? अच्छे हो ना? बिल्कुल, अच्छे ही होंगे। वैसे आज हम लोग जो है ना, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैं कहूँगा कि आप बताओ कि 7/8 क्या ये फ्रैक्शन है? तो आप तुरंत बोलोगे हाँ भैया, 7/8 जो है मेरा फ्रैक्शन है, ये मेरा भिन्न है। ये तो आप जानते हो। बिल्कुल भैया, हम ये जानते हैं कि 7/8 ये मेरा फ्रैक्शन हुआ। हम लोग फ्रैक्शन के चैप्टर में ये पढ़े हुए हैं। लेकिन आज जो है, अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि 7/8 जो है रेशनल नंबर भी है, तो आपको क्या लग रहा है, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर क्या दोनों सेम है या कहीं पर हल्का दोनों में डिफरेंस है? आपको कैसा फील होगा? तो आप बोलोगे भैया सुनिए ना, हम तो सिर्फ फ्रैक्शन पढ़े हुए हैं, रेशनल नंबर तो हमको आप बताए नहीं है। आज बताइएगा रेशनल नंबर, तब ना इस पर हम लोग विचार करेंगे कि हाँ दोनों सेम है या फिर दोनों डिफरेंस है। ये अभी भी आप विचार कर सकते हो। ये तब विचार कर पाओगे जब हम जो आपको पढ़ाए थे फ्रैक्शन, वहां पर आप जाओगे। भैया फ्रैक्शन जो आप पढ़ाए थे ना, वो फ्रैक्शन फ्रैक्शन हो गया फ्रिक्शन बन गया, घर्षण हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। ऐसा नहीं बोलते। हम लोग फ्रैक्शन को फिर से रिवीजन करने वाले। और क्या ही था फ्रैक्शन, सिंपल सा मैंने आपको सिखाया था कि फ्रैक्शन के लिए कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। फ्रैक्शन किसको कहोगे? जो मेरा जो है पी बाय क्यू के रूप में रहेगा, ठीक है, पी बटे क्यू के फॉर्म में रहेगा। हाँ भैया जी। आगे दूसरा चीज, ये पी और क्यू जो है, ये मेरा होल नंबर होना चाहिए। पी और क्यू कैसा होना चाहिए? पी एंड क्यू, ये मेरा होल नंबर होना चाहिए, पी और क्यू। ठीक भैया जी, मतलब ये मेरा होल नंबर होना चाहिए। पी और क्यू ये दोनों मेरा एंड दे देते हैं इस प्रकार, अच्छा लगेगा। पी और क्यू जो है, ऊपर वाला पी और नीचे वाला क्यू, दोनों मेरा होल नंबर होना चाहिए। और तीसरा चीज हम लोग सीखे थे कि नीचे वाला जो क्यू है ना, ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हम लोग सीखे थे, किसके लिए सीखे थे? फ्रैक्शन के लिए सीखे थे। अगर याद है तो मेरे बातों को याद होना ही चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। भैया जी एग्जांपल क्या? देखो 3/8, पहले तीनों कंडीशन देखेंगे। क्या ये पी बटे क्यू के रूप में है? हाँ भैया पी बटे क्यू के रूप में। जो ऊपर वाला पी है और नीचे वाला जो क्यू है, क्या दोनों मेरा होल नंबर है? तो तुरंत बोलोगे भैया, ओ मेरे प्यारे भैया, हमको होल नंबर में आप सिखाए थे। क्या सिखाए थे? कि एक प्यारी सी टोकरी है, टोकरी के अंदर जो है 0 से लेकर के 1 2 3 4 5, इसके अंदर जितना भी नंबर है सारा का सारा होल नंबर है। इसमें से कोई सा भी नंबर बोलेंगे। 3, क्या 3 उसमें आता है? हाँ भैया 3 इसके अंदर मौजूद है, तो ये 3 मेरा होल नंबर हो गया। 8, 8 क्या इसके अंदर मौजूद है? हाँ भैया होल नंबर के अंदर 8 मौजूद है, तो 8 भी हमारा होल नंबर हो जाएगा। इसी बात पर जोरदार करताल लगा दिया आपके लिए। अर्थात हम लोग फ्रैक्शन में पढ़े थे पी बटे क्यू के रूप में, पहला। दूसरा, दोनों मेरा होल नंबर होना चाहिए। 3 और 8 दोनों मेरा होल नंबर है। तीसरा, नीचे वाला जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस पर तो हम लोग काफी डिस्कशन किया है। नीचे वाला जो टर्म है क्यू, ये 0 अगर हो जाएगा तो उसका वैल्यू ही नहीं निकलेगा। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग डिस्कशन इस पर किए हुए हैं, इस पर डिस्कस काफी हुआ है। आपके नीचे में 0 क्यों नहीं होगा, तो वहां पर हम लोग ये जाने भी, अगर नीचे में अगर यहाँ पर 0 आ जाएगा तो उसका वैल्यू ही नहीं निकलेगा। आप बोलोगे भैया हम समझ चुके हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या? 3 चीज होना चाहिए। पहला तो पी बटे क्यू, मतलब भैया पी बटे के फॉर्म में है भैया। दूसरा चीज भैया, ऊपर और नीचे दोनों मेरा होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर भैया हो गया। तीसरा चीज भैया क्या? तीसरा, नीचे वाला जो टर्म ये है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? बस अगर 3 चीज सेटिस्फाई हो गया तो वो मेरा फ्रैक्शन होता है। आपके सामने 2-4 में पूछने वाला, ये फ्रैक्शन है या फिर नहीं है, वो आपको बताना है। मैं आपको मात्र 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। आप बोलोगे कि ये मेरा फ्रैक्शन है या फिर नहीं है, इस पर विचार करोगे आप। भैया जी विचार करना है, जरूर विचार होगा। अभी तुरंत विचार किए देते हैं। चलो अब सब में आपको विचार करना, ये फ्रैक्शन है या फिर नहीं है। जल्दी से विचार करोगे। पहले मैं ये क्वेश्चन बताता, उसके बाद आपको बनाना है। यहाँ ध्यान दो। कौन सा बता दे? भैया जी आप जो है ना, हमको ये बता दे 4 नंबर। अच्छी बात है। चलो कैसे बनाना है वो देखो। इसको हटाया जाए ये साइड को। देखो कैसे बनाना है। पहले यहाँ पर इस तरह डब्बा बना लोगे। आप यह डब्बा बना लिए। अब ये देखो, क्या ये पी बटे क्यू के रूप में है? देखो क्या ये पी बटे क्यू के रूप में है? हाँ भैया ये पी बटे क्यू के रूप में, बस टिक लगा देना, हाँ पी बटे क्यू के रूप में। देखो तो क्यू 0 के बराबर है कि नहीं है? क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। नीचे वाला 0 है कि नहीं है? भैया नीचे वाला 0 नहीं है, अर्थात ये भी टिक हो गया। बिल्कुल सही। अब ये देखो, P और Q क्या दोनों मेरा होल नंबर है? P और Q जो है क्या दोनों होल नंबर है? होल नंबर मैंने सिखाया है।
तो देखते हैं होल नंबर क्या होता है। यहाँ पर होल नंबर लिखा हुआ है, देखो वहां पर -3 मौजूद है, तो भैया ढूंढत है। -3 दिखेगा, 3 है, -3 तो ना दिखत है भैया, अर्थात ये -3 हमारा होल नंबर नहीं है, तो ये टर्म इसमें नहीं है, अर्थात ये मेरा फ्रैक्शन नहीं है। कैसा लगा? ये फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे लिखोगे इट इज नॉट फ्रैक्शन। बातें समझ में आई? कैसे जान रहे हैं कोई फ्रैक्शन है कि फ्रैक्शन नहीं है, किस प्रकार पहचान रहे हैं। एक और क्वेश्चन में बताता, आप फिर से जानोगे, पहचानोगे, उसके बाद अच्छे से समझ जाओगे, मुझे पूर्णतः विश्वास है। देखो इस पहले नंबर को नहीं देखेंगे हम लोग, ये आसान है, इसको हटाया जाए ना, ये तो हम लोग समझ ही गए कैसे कैसे क्या होता। इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो, ये मेरा फ्रैक्शन के लिए शर्त होता। वैसे मैं आपको डेफिनेशन अभी लिखा दूंगा, अब घबराओ मत, इसका फ्रैक्शन का फिर से हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है? आपको परेशान नहीं होना है, पहले बनाने सीखना है। अब 3/0 को देख लेते। 3/0 के बगल में इस प्रकार से डिब्बा बना लेना है। मिट गया, मिटने का कोई बात नहीं, आप अपने दिमाग में बैठा लियो ना, बस वही चाहिए मुझे। यहाँ पर 3/0 है, हाँ भैया 3/0 है। पहला चीज, ये मेरा P/Q के रूप में है या नहीं है, तो देखो P/Q, हाँ भैया P/Q के रूप में है। अब देखो क्या Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो नीचे देखते हैं, यहाँ पर Q 0 के बराबर है। हाँ, हो गया कल्याण, ये टर्म तो नहीं हुआ ना। ओ मेरे प्यारे भैया, जब ये ही टर्म नहीं हुआ, हम आगे क्यों बढ़े? अब सीधा लिख देना है इट इज नॉट फ्रैक्शन। ये भी लगा सकते हो, इट इज नॉट ए फ्रैक्शन, वो भी सही है। ओके, इतना आसान है, बहुत आसान है। और कोई बताना? भैया सुनिए ना, सारा तो बता ही दिए, एक फ्रैक्शन ला बता दीजिए ना, फिर मत बताइएगा। अच्छा लो 2 नंबर बता देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे भैया, कितने दानी है। यहाँ ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि ये मेरा P/Q के रूप में है या फिर नहीं है। तो सोचोगे, दिमाग लगावत है भैया, ये मेरा P/Q के रूप में है कि नहीं है। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, P ऊपर है, नीचे Q है, P/Q के रूप में है, तो ये मेरा P/Q के रूप में हो गया। अब ये देखो कि Q जो है वो 0 के बराबर है कि नहीं है, तो नीचे वाला टर्म देख रहे हैं, ये तो 0 के बराबर नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक, उसके बाद देखना है P और Q मेरा होल नंबर होना चाहिए, मतलब P और Q कैसा होना चाहिए, ये मेरा होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर का डिब्बा बगल में बना हुआ है, देखो तो 0 कहीं पर है क्या? हाँ भैया 0 है। 7 कहीं पर है क्या? 5 6 7 कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, अर्थात ये भी करेक्ट हो गया। तीनों डिब्बा इसका फिलअप हो गया, अर्थात ये मेरा फ्रैक्शन है, सीधा फ्रैक्शन लिख दो। ये क्या है? मेरा फ्रैक्शन है। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं। बचा हुआ 2 आप खुद से बनाओगे, ये मैं नहीं बताने वाला। ओके, बचा हुआ 2 आप खुद से बनाओगे। अब मैं 5 क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और क्वेश्चन देना चाहिए आपको। ठीक, इसमें तो मैंने 3 महीने ही बता दिया, चलो कुछ क्वेश्चन और देखोगे और बनाओगे। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हो इट इज फ्रैक्शन, अगर लिखना है आपको तो इट इज फ्रैक्शन, ये भी कर सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं। भैया सुनिए ना, हाँ बोली बोली, क्या बोल रहे हैं आप? बस 5 क्वेश्चन ही दीजिएगा। कुछ और क्वेश्चन देते। सुनो ना, पहले 5 क्वेश्चन ही बनाओ ना, वही काफी है आपके लिए। भैया हमको पता है, ऐसे बोलने पर क्वेश्चन नहीं मिलता। अरे ऐसा तो मत बोलो। अच्छा कोई बात नहीं, क्वेश्चन और मिल जाएगा। ठीक, देखो छठा नंबर क्वेश्चन देखते, -3/9। 7वां नंबर क्वेश्चन 0/-2। 8वां नंबर क्वेश्चन 3/6। 9 नंबर क्वेश्चन 10/1। 10 नंबर क्वेश्चन 2। अब देखोगे, बनाओगे, समझोगे, पहले खुद से बनाओगे, ठीक है? पहले सबका खुद से बनाओगे, क्या ये मेरा फ्रैक्शन है या फिर नहीं है। जल्दी से हल्दी हल्दी सबका बनाने का प्रयास करोगे, क्या ये मेरा फ्रैक्शन है या फिर नहीं है। बन गया होगा? हाँ भैया कब से बन चुका है। इसमें से मैं 2-4 ही बताने वाला, एक बार फिर से देखोगे भैया कौन कौन सा बताएंगे। यहाँ ध्यान दो, पहले हम 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इस 7वें नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला कंडीशन था कि ये मेरा P/Q के रूप में है कि नहीं है, ये देखेंगे। देख रहे हैं ये मेरा बटे के फॉर्म में है, तो ये मेरा बटे के फॉर्म में है, बिल्कुल से। उसके बाद नीचे वाला जो यहाँ पर नीचे वाला जो टर्म है, क्या वो मेरा 0 के बराबर है या फिर नहीं है, वो देखो। तो भैया नीचे वाला टर्म 0 के बराबर नहीं है, नहीं है तो ये टिक हो गया, नहीं है तो सही है। 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ सही है, अच्छी बात। अगेन P और Q मेरा होल नंबर होना चाहिए। देखो तो P और Q मेरा होल नंबर है क्या? होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है क्या? इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है? ये P और Q मेरा पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, इसको देख लेते हैं। तुम देखते हैं 0 मेरा क्या होल नंबर है? हाँ भैया 0 मेरा होल नंबर है। -2 होल नंबर है भैया, यहाँ पर माइनस का नामो निशान नहीं है होल नंबर में,
अब आप माइनस को क्यों होल नंबर में खोजे जा रहे हैं? माइनस मतलब होल नंबर में नहीं मिलेगा, वो आपको इंटीजर में मिलेगा। बिकॉज जब हम -2 में बिलोंग्स टू लगाते थे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स ही लिखते थे। आपको याद होगा इंटीजर, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग होल नंबर नहीं लिखते थे। क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि मेरा माइनस तो होल नंबर नहीं है। ठीक है, आराम से हम लोग यहाँ पर -2 होल नंबर ही नहीं है, अर्थात दोनों में से क्यों मेरा होल नंबर नहीं है, ये मेरा सही नहीं हुआ, अर्थात इट इज नॉट ए फ्रैक्शन। इट इज नॉट ए फ्रैक्शन। बहुत प्यारा सवाल है, मजा आ रहा होगा बनाने में। और कोई सा बता दे भैया, ये बताइए क्या ये मेरा P/Q के फॉर्म में है? देखत है भैया, घूरत देखत है इसको, देखत घूरत है इसको। यहाँ तो सिर्फ 2 है, बटे का तो फॉर्म ही नहीं है। देखो, संख्या का 3 रूप ऐसा होता, 3 चीज जो छिपा हुआ रहता। कौन कौन सा? जिसे 2 लिख लिए। पहला चीज, आगे में मेरा प्लस छिपा हुआ है। कैसा लगा संख्या का मजाक? भैया जी बहुत ही ना, मतलब ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। और 2 के बाद में दशमलव छिपा हुआ रहता, ऐसी बात है। हाँ जी, एक और 2 के नीचे में 1 छिपा हुआ होता बटे के फॉर्म में। 3 चीज अभी हम लोग देखे हैं जो कि छिपा रहता है। मिस्टर इंडिया देखे हो आप? भैया जी मिस्टर इंडिया मत बोलिए, फिर से फिल्म देखने चल जाएंगे कि बढ़िया कौन। यहाँ ध्यान दो, मतलब बटे नीचे 1 छिपा हुआ है, अर्थात P/Q के रूप में है। ठीक है, अब बताओगे Q, देखो क्या Q 0 के बराबर है कि नहीं है? यहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं है तो ये सही है। यहाँ बोला गया Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, P और Q जो है वो मेरा होल नंबर होना चाहिए। P और Q मेरा होल नंबर होना चाहिए। तो क्या होल नंबर है कि नहीं है देखते हैं। 2 मेरा इसके अंदर मौजूद है, हाँ भैया इसके अंदर मौजूद है। 1 इसके अंदर मौजूद है, हाँ 1 इसके अंदर मौजूद है, अर्थात 2 और 1 मेरा होल नंबर है, अर्थात 2/1 मेरा फ्रैक्शन हो गया। इट इज ए फ्रैक्शन। देख रहे हो कितना आसान है? बस इस तरह आपको पहचानना है, सबको इस तरह पहचानोगे और खुद से बनाओगे। 2-3 क्वेश्चन छोड़ने का मेरा रीजन रहता कि अगर आपका कभी कभी मन बदल जाए और आप इच्छा करोगे, कौन अपने मन से बनाएगा? भैया बनाइए रहे, बस छापत है और कुछ ना करते, सिर्फ छापने वाला ही काम करोगे, फिर कैसे होगा? इसलिए हम लोग हर एक चीज को बारीकी ढंग से, मतलब बारीक ढंग से सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको समझना है। ठीक, हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग फ्रैक्शन का इसके बाद डेफिनेशन देख लेते, उसके बाद हम लोग जो पढ़ने के लिए 2 दिन से हम लोग सोच रहे हैं पढ़ेंगे वो स्टार्ट करने वाले हैं। पता है क्या भैया, क्या स्टार्ट करने वाले? हम लोग रेशनल नंबर स्टार्ट करने वाले। अच्छा भैया रेशनल नंबर वो तो बन जाएगा। रेशनल नंबर तो बहुत आसान है। सही में आसान है? हाँ जी आसान है। चलो देखते हैं रेशनल नंबर कैसे आसान है। ये सब हटाओ, पहले डेफिनेशन देख लो फ्रैक्शन का एक बार फिर से। इस बार डेफिनेशन में बता रहा, 3 चीज हम लोग देखे। P/Q के रूप में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? P/Q के फॉर्म में, द फॉर्म P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरी बात, P और Q मेरा होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, ये 3 कंडीशन होना चाहिए फ्रैक्शन होने के लिए। तो देखो आप भी फ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखोगे। ठीक, भिन्न। चलिए आप डेफिनेशन लिखिएगा। द नंबर, कोई भी संख्या है, द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q, ऑफ द फॉर्म P/Q है ना, ऑफ द फॉर्म P/Q के रूप का कोई एक नंबर है, कोई एक संख्या है। ठीक है, समझना, P/Q रूप का एक संख्या ले रहा है। ठीक, किस प्रकार होना चाहिए? जिसमें मेरा P और Q होल नंबर्स होना चाहिए। वेयर P and Q belongs to whole numbers। जो यहाँ लिखा वही चीज वहां लिखेंगे, वहां नहीं हट रहा है तो नीचे लिखेंगे। बार बार हम लोग ई का ही छोड़ रहे हैं, नंबर्स में भी छोड़ दिए थे, यहाँ लिखो वेयर। ठीक है, P and Q belongs to whole numbers, belongs to whole numbers, मतलब P और Q जो होगा वो होल नंबर का होना चाहिए। ठीक है, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, एंड Q does not equal to 0 Q does not equal to 0 are called fractions। अगर इसको रिवीजन करना है शॉर्ट में तो इसको बगल में लिख लेना डब्बा में, यहीं पर इसको बगल में डब्बा में लिख लेना। ठीक है, और इसको सिर्फ देख लोगे ना आपको याद हो जाएगा।
इस 3 चीज की हर डब्बा में लिख लेना, लिख ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। परिभाषा याद नहीं होता ना, सिर्फ ये 3 चीज याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। मत याद रखो परिभाषा, सिर्फ ये याद रखो। द नंबर, समझ लो, द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q belongs to whole numbers and q does not equal to 0 are called fractions। देख रहे हो, सिर्फ ये याद रखोगे, आपका काम आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल देके लिख लोगे क्या, बहुत एग्जाम्पल देके 7/8, 0/1, 2/3, 5/4, ये सब मेरा क्या है, फ्रैक्शंस। अब हमको उम्मीद है कि आप फ्रैक्शंस को बेहतर तरीके से सीख गए होंगे। जब फ्रैक्शन सीख गए हो ना, तो आराम से हम लोग रेशनल नंबर भी सीख सकते हैं। वैसे बताओ कि रेशनल नंबर मतलब क्या होता? भैया सुनिए ना, आप क्या ही बोल रहे हैं, कुछ समझ में ना आ रहा। अरे इतना भी मासूम मत बनो। रेशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या। क्या होता? परिमेय संख्या। सेम वही चीज होने वाला, जैसे हम देखते एक एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल लेंगे फिर परिभाषा सीखेंगे। पहले बताओ 2/3 जो है ये रेशनल नंबर है या फिर नहीं है, तो तुरंत आप बोलोगे भैया एक डब्बा बनाएंगे। ठीक, रेशनल नंबर समझने के लिए आपको पूर्णांक संख्या समझना चाहिए। ये मान लो एक डब्बा है जो कि इंटीजर नंबर का है, अर्थात पूर्णांक संख्या का ये मेरा क्या डब्बा है। अब पूर्णांक संख्या क्या होता? पूर्णांक संख्या मतलब टोटल होल नंबर होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, टोटल होल नंबर होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें मेरा माइनस वाला टर्म भी आ जाएगा। भैया सही बोल रहे हैं आप? हाँ जी, इसके अंदर मेरा माइनस वाला भी टर्म आ जाएगा और होल नंबर भी आ जाएगा। किसी को बताइए मत कि हम लोग ये पहले पढ़, मैंने बताया हुआ है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम लोग इंटीजर पढ़ चुके हैं। ठीक, इंटीजर क्या था? टोटल का टोटल होल नंबर था और माइनस का सिंबल अर्थात नेगेटिव नेचुरल नंबर था। इसको हम लोग इंटीजर कहा करते हैं। अर्थात रेशनल नंबर की डेफिनेशन में सिर्फ होल नंबर की जगह पर यहाँ पर इंटीजर नंबर हो जाएगा। बातें समझ में आई? पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगे। यहाँ देखो सेम उसी तरह बनाएंगे। पहले जानना है ये रेशनल नंबर है या फिर नहीं है। सिंपल सा आप बताओगे ये क्या 2/3 जो है p/q के फॉर्म में है, तो बोलोगे भैया सुनिए ना, 2/3 p/q के फॉर्म में सोचते हैं, देखते हैं बटे है। हाँ भैया ये मेरा p/q के फॉर्म में है, बहुत अच्छी बात। क्या p और q जो है वो इंटीजर नंबर्स है? अच्छा वो बाद में, पहले डज नॉट इक्वल टू 0 देख लेते हैं। क्या q डज नॉट इक्वल टू 0 है क्या भैया? भैया यहाँ पर q 0 नहीं है, तो ये सही है। बहुत खूब। अगेन 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 देखो तो p और q क्या वो इंटीजर्स है? भैया देखा है, रुकिए ना, 2 को खोजते हैं इसके अंदर। हाँ भैया दिख गया, तो ये इंटीजर है। 3 को देखा था इसके अंदर। हाँ भैया दिख गया, तो ये भी इंटीजर, अर्थात दोनों इंटीजर्स है। इसका मतलब हुआ इट इज रेशनल नंबर। सिर्फ रेशनल लिखो ना, हम समझ जाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हो। इट इज रेशनल, बातें समझ में आई? ये परिमेय है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन देख लो। ठीक है, इसको मिटाते रेशनल नंबर का डेफिनेशन देख लेते, उसके बाद हम लोग भर भर के ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे, काफी सारा। इसके बाद सीखने वाले भी है काफी कुछ। भैया जी क्या क्या सीखने वाले? सब कुछ चलेगा पता। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, ये समझ के चलना। ओके, हाँ भैया समझ गए। चलो पहले तो यहाँ पर चेंज कर लो और ऊपर पे लिख लो रेशनल नंबर का ये डिब्बा है। किसका डिब्बा है? रेशनल नंबर का डिब्बा है। रेशनल नंबर के लिए भी p/q का रूप होना चाहिए और p और q यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस ये 3 कंडीशन आप ध्यान में रखोगे, रेशनल नंबर आप समझ जाओगे। तो रेशनल नंबर आप बोलोगे, इसी को देख के डेफिनेशन बोलो ना, आराम से बोल दोगे। जब भी हम पूछेंगे रेशनल नंबर या फ्रैक्शन, कम से कम आपको ये 3 पॉइंट बोलना है। रेशनल नंबर पूछेंगे, आपको बोलना है p/q के रूप का भैया होना चाहिए, फिर p और q इंटीजर्स होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0। आप उल्टा पुल्टा ही बोल सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं। q को ऊपर बोल दो, इसको नीचे बोल दो, लेकिन तीनों बोलना है। इस बात को समझ के चलना। रेशनल नंबर देख लेते हैं। रेशनल नंबर रटना नहीं है, सब कुछ समझना है। इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? रटवाना होता है ना, तो हम लोग पहले ही कब का रटवा चुके होते हैं आपको। इतना क्लास भी नहीं लगता, इतना मेहनत भी नहीं लगता हमको, लेकिन हम चाहते हैं आप सब कुछ को, सब चीज को अच्छे ढंग से समझते हुए चलो। रेशनल नंबर को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं यो है, यहाँ पे को मत समझ लेना। परिमेय संख्याएं, देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा, ध्यान से समझना। द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, लिखो द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, लिख दिए। फिर उसके बाद वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, वेयर
P and Q belongs to integers, ठीक, and Q does not equal to 0, and Q does not equal to 0। बस ये तीनों पॉइंट हम लोग यहाँ लिख लिए, बस हो गया डेफिनेशन। यहाँ लिखो आर कॉल्ड रेशनल नंबर, आर कॉल्ड रेशनल नंबर। देखो जी, आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। मैं ये नहीं कहता आप डेफिनेशन याद रखो, सिर्फ ये तीन चीज याद रखोगे, डेफिनेशन खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसको भी इसके नीचे आप अच्छे ढंग से बना लोगे। सिर्फ आपको ये जवाब देना है 3 पॉइंट। मुझे परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस 3 पॉइंट से मतलब है। बस आप उस 3 पॉइंट को याद कर लेना। और जब भी हम लोग आपको क्विज में ये क्वेश्चन दे रेशनल नंबर का, तो वहां पर भी आप इस 3 पॉइंट को लिख सकते हो। घबराना मत, मैं गलती नहीं करने वाला। एग्जाम होगा, अगर ये 3 पॉइंट याद रहेगा ना, आप खुद ब खुद लिख सकते हो, इतना तो विश्वास है मुझे। चल, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल लिख लो ना, क्या दिक्कत है। 2/3 यहाँ देखे ही, -1/2, 0/7, -2/9 ... अभी और जानेंगे इसके बारे में। कुछ क्वेश्चन बनाओगे, इसको पहले लिख लो अच्छे ढंग से, इसको अच्छे ढंग से लिखो, ठीक। रेशनल नंबर हम लोग सिर्फ पहचानना सीख जाएंगे ना, तो ये चैप्टर समझ लो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आप पहचानना सीख जाओ, कौन रेशनल नंबर, मतलब कौन रेशनल नंबर है, कौन रेशनल नंबर नहीं है, इसको सिर्फ पहचान लो। और हम लोग फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है दोनों का, वो भी जान गए। भैया वो तो मुझे पता है। हाँ, अब तो ये बहुत आसान लग रहा मुझे। रेशनल नंबर बताइए। अब हमको 3 चीज तो दिमाग में रखना होता है। ये मार्कर तो मुझे छोटे क्यों जाता है, मेरे साथ रख मार्कर, यहाँ ध्यान दो। आप हम लोग कुछ क्वेश्चन और करेंगे इस पर। भैया सुनिए ना, क्वेश्चन तो करते रहते हैं, कुछ आगे बताइए। अरे पहले क्वेश्चन कर दो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात, पहले क्वेश्चन कर दो, उसके बाद आगे सीखना। ओके भैया, ठीक है। देखो, -9/3, 2/0, √5/3। भैया √5 क्या होता है, हम लोग सीखे हुए हैं। √4 का मान कैसे निकालते थे, √100 2 गुना 2, मतलब 2 गुना 2, अर्थात इसका रिजल्ट 2 आया। या फिर एक और मेथड था, √4 का 4 का वर्गमूल निकालते थे, 2 दूनी 4। इस प्रकार का हम लोग बनाया करते थे, याद पारो, आप शायद याद आ रहा होगा। तो √4 का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकलता था। तो रूट हम लोग पढ़े हुए, बस मैं आपको याद दिला रहा था कि हम लोग रूट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। अब 2/-1, 3/6, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं। आपको बताना है इसमें से कौन रेशनल नंबर है, कौन रेशनल नंबर नहीं है। आराम से आप बता सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बताओ इसमें कौन रेशनल नंबर है, कौन रेशनल नंबर नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैं मिलाता, आप ध्यान से मिलाओगे। बन गया होगा आपका। भैया जी अभी तो एक क्वेश्चन बताए हैं, उसमें से बोलते हैं बन गया होगा। यहाँ ध्यान दो, हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन मिलाते हैं। देखो, अब अच्छे ढंग से आपको समझना है, ठीक है। यहाँ देखोगे, पहले तो ये विचार करो कि ये जो क्वेश्चन है, क्या वो मेरा P/Q के रूप में है, मतलब बटे के फॉर्म में है क्या। हाँ भैया, बटे के फॉर्म में, तो ये बिल्कुल सही है, P/Q के रूप में। अब ये देखो, क्या नीचे वाला जो Q है, क्या Q 0 के बराबर नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पर Q मेरा 0 के बराबर नहीं है, तो ये सही है। पहले यहाँ बगल में लिख लो, क्या लिख ले, इंटीजर्स क्या होता, मतलब पूर्णांक संख्याएं क्या क्या होती है। टोटल होल नंबर, हाँ भैया टोटल होल नंबर लिख लिए। उसके बाद नेगेटिव नेचुरल नंबर, बस यही सब संख्या है जो परिमेय संख्या होता। इसके अलावा कोई संख्या ऐसा नहीं है जो मतलब परिमेय संख्या कह रहे हैं। ये सब संख्या मेरा पूर्णांक संख्या होता है, ठीक। अब यहाँ ध्यान दोगे, फिर से मैं बोल रहा, ध्यान से सुनो। ये P/Q के रूप में है, हाँ भैया P/Q के रूप में है। भैया सुनिए ना, यहाँ पर Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 0 के बराबर नहीं है, तो ये सही हो गया भैया। अगेन भैया सुनिए, अच्छा आप तो अच्छा समझ रहे हो, इसी तरह आपको समझते चलना है। आगे बताओगे भैया। और एक बात, हमको तीसरा आप डेफिनेशन बताए थे कि P और Q जो है ना, वो मेरा इंटीजर्स होना चाहिए। देखते हैं P और Q इंटीजर्स होता है कि नहीं होता, पूर्णांक होता है कि नहीं होता। तो देखते हैं, P √5 क्या इसके अंदर है। तो भैया √5 ढूंढ हैं, √5 को हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो क्या करें, जब सॉल्व भी नहीं होगा तो √5 का √5 रह जाएगा, कहीं पर √5 नहीं है, अर्थात ये मेरा P और Q इंटीजर नहीं है, अर्थात यहाँ पर इट इज नॉट रेशनल नंबर, इट इज नॉट रेशनल नंबर, ठीक है। इट इज नॉट रेशनल, सिर्फ रेशनल लिखो, काम हो जाएगा। अगेन और कौन सा बता दे भैया, सुनिए ना, इसमें हमको ये बता दे 14 नंबर। ओके देखो, क्या ये जो क्वेश्चन है, क्या वो बटे के फॉर्म में है। हाँ भैया, ये मेरा बटे के फॉर्म में है। तुम बताओगे
ठीक, कि ये जो है रेशनल नंबर है या फिर नहीं है। भैया सुनिए, आराम से बताते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। पहले देखना होता कि ये मेरा बटे के फॉर्म में है या फिर नहीं है। आराम से दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ये बटे के फॉर्म में है, अर्थात ये मेरा पी बटे क्यू के रूप में हो गया। अगेन 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 अब हम देखेंगे क्या क्यू मेरा 0 के बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ये सही है भैया। अगेन पी और क्यू जो है, क्या वो मेरा पी और क्यू क्या मेरा इंटीजर्स है कि नहीं है। देखते हैं ये मेरा इंटीजर्स है या नहीं है, इसको देख लेते हैं। तो 2 इसके अंदर मौजूद है, -1 इसके अंदर मौजूद है, अर्थात ये दोनों मेरा इंटीजर्स है। तीनों सही हो गया भैया। इसका मतलब हुआ ये जो है रेशनल नंबर है, इट इज रेशनल। समझ में आ रहा कहां पर नॉट लग रहा, कौन रेशनल नहीं है कौन रेशनल है, इस बात को समझ पा रहे हो। हाँ भैया समझ पा रहे हो, बहुत अच्छे। अगेन हमको शायद आपसे सारा बन जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला, ये सारा बनाओगे। 5 और क्वेश्चन देंगे, उसके बाद हम लोग कुछ और सीखने वाले, ठीक है। चल हम लोग कुछ और सीखेंगे। तत्काल हम लोग सिर्फ ये जान रहे थे कौन रेशनल है और कौन फ्रैक्शन है, ठीक है। आज इसी पर मेरा पूरा का पूरा क्लास रहा है, इसलिए अच्छे ढंग से आपको रेशनल और फ्रैक्शन दोनों समझना है। ये देख लिए, कुछ क्वेश्चन इस पर और देते, ठीक। और सुन लो, जो छोड़ रहे हैं ना क्वेश्चन, याद रखना उसको बना करके ही आगे बढ़ना है, चाहे आपका क्लास कंप्लीट हो या नहीं हो। परेशान मत हो, आराम से आप सुनो। मेरा सिर्फ एक ही इच्छा होता है, समझना है, मेरा सिर्फ एक ही इच्छा होता, जितना सा ही क्लास करो आप, लेकिन उसको बेहतर ढंग से आप समझते हुए आगे क्लास करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ क्लास को आज कंप्लीट करके छोड़ेंगे। अगर ये सोच के क्लास करोगे तो कहीं ना कहीं आप इसको बिना सॉल्व किए आगे बढ़ जाओगे, तो वहां आगे मैं जो आगे सिखाऊंगा ना, वहां आपको कंफ्यूजन होने वाला। कम से कम यहाँ तक क्लास अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद आगे क्लास करना है, ठीक। और आपसे एक बात पूछना था, क्लास कर रहे हो बहुत अच्छी बात, रिवीजन हो रहा है आपका, या तो रिवीजन करा नहीं रहे। जब तक रिवीजन नहीं होगा ना आपका, समझना आगे पढ़ते जाओगे और पीछे सारा भूलते जाओगे, तो रिवीजन आपके लिए जरूरी है। रिवीजन का एकमात्र आपके लिए बहुत इजी सा है। रिवीजन कैसे होगा, सिर्फ 7 क्वेश्चन आपको बनाना है। कैसे 7 क्वेश्चन बनाना, इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक हुआ पीछे, मतलब जितना हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उसमें से डेली आप 4-4 क्वेश्चन एक साइड से बना रहे होंगे। हाँ भैया बना रहे हैं, ठीक है। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी रेशनल नंबर हम लोग स्टार्ट किए हैं, लेकिन मैं अभी बुक का कंप्लीट नहीं करवाया हूँ। जिस दिन कम से कम सिर्फ एक चैप्टर नहीं, कम से कम क्या कहते हैं, कौन सा चैप्टर है आपका, ये 4 है ना, 4A का कम से कम पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे बनाना। अभी मत बनाओ, अभी आप डेसिमल्स ही बनाओ, तब जाकर के जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसे 3 क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। मतलब 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, इसका रेशियो लेकर के आप हमेशा चलते रहोगे ना, तो विश्वास करो मेरा, मैथ कभी आपको परेशान नहीं करेगा। ये समझ के चलना। लग रहा है छोटा सा कि सिर्फ 7 क्वेश्चन बनाना होता, लेकिन ये 7 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे मैथ को रिवीजन करवा सकता, अगर हर दिन आप 7 क्वेश्चन बनाओगे तो, ठीक है ना। आप कोई सा होमवर्क बनाओ ना बनाओ चलेगा, लेकिन इस 7 क्वेश्चन को जरूर बनाया करो, ठीक है। आपको लग रहा होगा 7 क्वेश्चन क्या ही है, पढ़ा हुआ ही तो बना रहे हैं, उससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, पढ़ा हुआ ही बना रहे हो, लेकिन ये 7 क्वेश्चन आपको आपके साथ साथ हमेशा रहने वाला। 7 क्वेश्चन साथ साथ रहेगा, इसलिए आप डेली 7 क्वेश्चन बनाया करो, ओके। और क्या, बस मिला के पढ़ना है, और हम लोग कोशिश करें जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को भी सीख जाएं, फिर आगे हम लोग को काफी कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन लेते, 5 क्वेश्चन और लेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन आप खुद से बनाने का प्रयास करोगे। हाँ भैया खुद से बनाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप क्वेश्चन तो दीजिए। लो 16 नंबर क्वेश्चन देखोगे, -2 बाय 9 बटे -3, 2 बटे 0, √3 बटे √5, 9 बटे √2। इस सब को आप खुद से बनाओगे और बताओगे इसमें से कौन कौन रेशनल है कौन रेशनल नहीं है। रेशनल और फ्रैक्शन में बस थोड़ा सा डिफरेंस था, रेशनल में हम लोग इंटीजर्स ले रहे हैं, फ्रैक्शन में हम लोग होल नंबर्स ले देते। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। चलो डिफरेंस बस बारीक सा है, लेकिन समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसको आप बनाओगे भैया, इसको बना लेते हैं, जल्दी बन गया होगा। फिर मैं इसमें से कुछ मिलाने वाला क्वेश्चन, भैया बन गया है, चलो ठीक, अब मिलाओगे। 14 नंबर को 15 नंबर तो क्वेश्चन हो ही गया था हम लोग का ना, ये 16 होगा, 17, 18, 19 और 20 क्वेश्चन, चलो ठीक है। अब √3 बाय √5 है, क्या ये मेरा P बटे Q के रूप में है, तो बोलोगे हाँ भैया ये मेरा बटे के फॉर्म में है, तो इसको क्लिक कर दिए।
अच्छा है। अच्छा बताओगे अब आगे क्या करना आपको? भैया सुनिए ना, इसमें इसके बाद आप हमको बताए थे, बताए थे, क्या बताए थे भैया? इसके बाद हम क्यू को देखेंगे, क्या क्यू 0 के बराबर है या नहीं है। भैया यहाँ पर क्यू तो 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ये सही है। ठीक, अब पी और क्यू देखते हैं भैया, क्या पी और क्यू इंटीजर्स है कि नहीं है, ये देखते हैं भैया। √3 इसके अंदर मौजूद नहीं है, √5 भी नहीं है। क्या 3 का रूट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्या √5 निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अर्थात ये दोनों हमारा इंटीजर्स नहीं है, अर्थात इट इज नॉट रेशनल, इट इज नॉट रेशनल। मेरे ख्याल से भैया आप समझ गए होंगे। हाँ हम समझ गए हैं, आपको समझ में आ चुका है। लेकिन सारा क्वेश्चन तो आपको ही बनाना है, सारा क्वेश्चन आप बनाओगे और बताओगे कहाँ आपको समस्याएं हुई। यहाँ तक समझ में आ जाएगा तो मुझे बताओगे, हाँ तब जाकर के इसके बाद का क्लास आपको कंप्लीट करना है। यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, मुझे बताना हाँ भैया कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट, हाँ यहाँ तक कंप्लीट। अब एक बहुत पते की बात करते हैं। भैया जी क्या, सुनिए, अगर मैं कहूंगा भैया जी क्या कहेंगे आप? हम लोग जो है ला 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 यहाँ पर 6/7 है। हाँ यहाँ पर 6/7 है। क्या आप बताओगे इसमें कौन न्यूमरेटर है कौन डिनोमिनेटर है? तो बोलोगे भैया नीचे वाला जो है वो डिनोमिनेटर है और ऊपर वाला जो है वो न्यूमरेटर है। बहुत अच्छी बात। तो हम लोग जानते हैं ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक, अगर बोले ऐसा क्वेश्चन कि कोई फ्रैक्शन दे रहे हैं, उस फ्रैक्शन का आपको न्यूमरेटर 15 बनाना है, 20 बनाना है, ऐसा कुछ कहेंगे तो क्या बना सकते हो आप? भैया जी जरूर 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 बना सकते हैं। आप क्वेश्चन लिखिए तो सही। अच्छा हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको बनाना है। ओके ठीक है, हाँ भैया ठीक है, वीडियो रोक रहे हैं, बस उसको बनाओगे, उसके बाद आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? मैं सोच रहा हूँ साथ ही साथ मैं लिखता चलो, ऐसे क्या होगा, यहाँ ध्यान दो, साथ ही साथ मेरे बकवास बातों को सुनते चलो और देखते चलो। हमको क्या करना है, रेशनल नंबर हम कोई सा लेंगे, जैसे मान लो 6/7 लीजिए, इसको एक्सप्रेस करना है, किसमें एक्सप्रेस करना है? विथ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मान लो इसको जो है ना 60, न्यूमरेटर 60, इसका न्यूमरेटर आपको 60 बनाना है। बनाओ तो 60, क्या करोगे आप? पहले ये बताओगे भैया न्यूमरेटर बोले, न्यूमरेटर कौन सा है? न्यूमरेटर मेरा ऊपर वाला है। ऊपर में जो ऊपर में जो यहाँ पर 60 है ना, उसको सॉरी ऊपर में जो न्यूमरेटर मेरा 6 है उसको 60 में कन्वर्ट करना है, 60 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करें, 6 में किसी से मल्टीप्लाई करोगे जो 60 हो जाएगा। तुरंत बोलोगे मेरे प्यारे भैया यहाँ पर 6 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा। अगर ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे में भी आपको 10 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा। बस इसी तरह आपको जो है सबका जितना भी यहाँ पर हम लोग रेशनल नंबर लिखेंगे सबका न्यूमरेटर आपको 60 ले जाना है, 60 में कन्वर्ट करना है। वाह भैया जी बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बताइए। ये क्वेश्चन तो बता दिया आपको, बस यूं ही अब बनाओगे, खुद से बनाओगे। अगर बोलेंगे हम यहाँ पर 10/5, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, जिसका न्यूमरेटर 60 हो जाए। अगेन 2/5 है, इसका न्यूमरेटर आपको 60 ले जाना। भैया हम समझ चुके हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, बस इसी तरह आपको मेहनत करते चलना है, बस और कुछ नहीं। अगेन इसको भी करोगे, 24 नंबर है। 12/7 इसको भी करोगे। एक लास्ट क्वेश्चन फिर है आपका 60/3, इसको भी करोगे। 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को आप कन्वर्ट करो, बस इतना सा ही आज का अंतिम क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग क्विज करने वाले और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, अगेन 10/5 है, 10/5 में ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर है, 10 को 60 बनाना है। तो क्या करना होगा, 10/5 में आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे जो ऊपर 60 हो जाए। तो तुरंत बोलोगे भैया ऊपर में हम लोग जो है ना 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा, तो नीचे में भी 6 से मल्टीप्लाई, 6/6, अर्थात किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 छौके 60 हो गया, 6×5 30 हो गया, अर्थात 60/30। इस प्रकार हम लोग कन्वर्ट कर दिए। एक और क्वेश्चन बताएंगे, 24 नंबर क्वेश्चन देखो। 12/7 है, इसमें किसी से मल्टीप्लाई करोगे, हो गया 12/7 में किसी से मल्टीप्लाई करोगे जो यहाँ पर 60 हो जाए। तो आराम से 12 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 5 ऊपर भी तो नीचे भी 5 होगा, 12×5 60, 7×5 35। इस प्रकार जो है हम लोग बनाते हैं। अब क्विज देख लो, बस इतना सा ही काम करना है आपको। अगले क्लास में हम लोग रेशनल नंबर के हर एक पार्ट को देखेंगे, मतलब रेशनल नंबर कौन सा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, कौन सा नेगेटिव रेशनल नंबर है, और 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, दोनों में ग्रेटर कौन सा है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना।
फिर रेशनल नंबर को संख्या नंबर लाइंस पे डिनोट करना, ये सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन अच्छे से पढ़े हो ना तो ये रेशनल नंबर ही बहुत आसान है आपके लिए। अब क्विज देख लो, बस आज क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। आराम से क्विज आपको बनाना है, ओके। अब हमें भी तरीक निकलना है, तो फटाफट आप क्विज बना लो। आज का क्लास यहीं पर इसलिए रख रहे हैं, वैसे भी आपका क्लास संपन्न हो ही गया है, सिर्फ क्विज देखो, ओके। क्वेश्चन एक बार समझ लो, उसके बाद बनाना है। ये 7वें नंबर क्वेश्चन को देखो, इसमें ये बताना है क्या ये मेरा फ्रैक्शन है या नहीं है, रेशनल नंबर है या नहीं है, दोनों बताना है इसमें। इसका भी दोनों बताना है, रेशनल नंबर है कि नहीं है, फ्रैक्शन है कि नहीं है, और सारा क्वेश्चन आप समझ जाओगे। इस दोनों का डेफिनेशन लिखना है, वरना जो हम लोग 3 पॉइंट सिखाए सिर्फ पॉइंट भी लिख दोगे काम चल जाएगा, सिर्फ पॉइंट भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। दूसरी बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अगेन ये सब तो बना लोगे, आराम से बनाओ। 7 क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही।